नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। रोटरी क्लब व सिद्धार्थ पेपर मिल ने GGIC व GB पंत इंटर कॉलेज को कंप्यूटर लैब प्रदान किए। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर के काशीपुर में रोटरी क्लब काशीपुर के द्वारा राजकीय कन्या इंटर कॉलेज एवं GB पंत इंटर कॉलेज काशीपुर को एक कंप्यूटर लैब प्रदान की गई। इस अवसर पर मथुरा से आए रोटरी क्लब के गवर्नर नीरव निमेश अग्रवाल की गरिमामय मौजूदगी में सिद्धार्थ पेपर मिल लिमिटेड द्वारा राजकीय कन्या इंटर कॉलेज काशीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने विद्यालय की प्रधानाचार्य गीता जायसवाल से मुलाकात की और विद्यालय को बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए CSR प्रोजेक्ट फंड से GGIC में कंप्यूटर लैब के लिए लाखों रुपए के कंप्यूटर दिए गए। आपको बता दें कि रोटरी क्लब के गवर्नर नीरव निमेश अग्रवाल तथा सिद्धार्थ पेपर मिल लिमिटेड व उनकी टीम का विद्यालय में जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने फीता काटकर दीप प्रज्वलित कर कंप्यूटर रूम का शुभारंभ किया। इस दौरान विद्यालय की प्रधानाचार्य गीता जायसवाल द्वारा रोटरी क्लब के सभी सदस्यों का कंप्यूटर लैब के लिए धन्यवाद किया और आभार व्यक्त किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने रोटरी क्लब के सदस्यों से कम्युनिटी हॉल प्रदान करने का अनुरोध किया। रोटरी क्लब के सदस्यों ने कहा वह समय समय पर विद्यालयों, अस्पतालों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर जनता के हित के लिए सामाजिक कार्य किए जाते हैं। इसमें वह अपने सहयोगियों के साथ मिलकर यह कार्य करते। मथुरा से आए रोटरी क्लब के गवर्नर नीरव निमेश अग्रवाल एवं रोटरी क्लब काशीपुर के पदाधिकारीगण ने कार्यक्रम के दौरान रोटरी क्लब के गवर्नर ने बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा की बहुत जरूरत है, इसके द्वारा बच्चे अपनी प्रतिभा को निखार सकते और समाज में एक बड़ा योगदान दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि काशीपुर में रोटरी क्लब की इस वक्त 3 शाखाएं काम कर रही हैं, जो कि सभी अच्छा कार्य कर रही है और इन सामाजिक कार्यक्रमों के लिए जिसके तहत विद्यालयों में, अस्पतालों में, सार्वजनिक स्थानों पर जो उपकरण आदि रोटरी क्लब द्वारा प्रदान किया जाता है, इसके लिए उन्हें अपने सहयोगियों का काफी सहयोग मिलता है। रोटरी क्लब काशीपुर के अध्यक्ष पुनीत बंसल ने अपने रोटरी क्लब के द्वारा जो कंप्यूटर लैब विद्यालय को प्रदान की गई है, उसका बच्चे ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं और अपने एवं समाज के विकास में योगदान दें। उन्होंने सिद्धार्थ पेपर मिल के अध्यक्ष सुशील बंसल व उनकी पूरी टीम का हृदय से विशेष आभार व्यक्त किया। इस दौरान विद्यालय की अध्यापिकाएं एवं समस्त स्टाफ मौजूद रहा। कार्यक्रम के दौरान रोटरी क्लब के गवर्नर नीरव निमेश अग्रवाल, पवन अग्रवाल, एडवोकेट आशुतोष कुमार, सिद्धार्थ पेपर मिलकर अध्यक्ष सुशील बंसल, विनीत अग्रवाल, मुकेश बंसल, राज मल्होत्रा, देवेंद्र अग्रवाल, राजीव कुमार, रोटरी क्लब काशीपुर के अध्यक्ष पुनीत बंसल, प्रधानाचार्य गीता जायसवाल एवं रोटरी क्लब के कई गणमान्य सदस्य मौजूद रहे। उधर इसी क्रम में KVS प्रीमियर समूह द्वारा गोविंद बल्लभ पंत इंटर कॉलेज काशीपुर को लाखों रुपए के कंप्यूटर लैब दिए। इसी प्रकार रोटरी क्लब द्वारा जिले में CSR के तहत मथुरा, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर आदि स्थानों पर कई प्रोजेक्ट दिए जा रहे हैं। काशीपुर संवाददाता पैट्रिक चरण बाबा की रिपोर्ट। CSR के तहत रोटरी क्लब ने GGIC को कंप्यूटर लैब दिया, क्या कहेंगे, क्या क्या उसमें प्रदान किया? उन्होंने हमें 10 कंप्यूटर और इसका मोटिवेशन किया, इसकी रिपेयरिंग के लिए वो सिलाई वगैरह करके 10 कंप्यूटर एक दिए। इसके अलावा आपने रोटरी क्लब के जो अधिकारी थे उनसे और भी काफ़ी बातचीत की विद्यालय के बारे में। किस प्रकार की आपकी डिमांड है कि रोटरी क्लब से या किसी और से विद्यालय को और क्या क्या चीज़ मिलनी चाहिए? हमने फील्ड के भराने के लिए कहा है, एक कम्युनिटी हॉल के लिए कहा है। ये 2 हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, इन्हें हमें बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमने 2 समस्या, बाकी समस्याएं वो समझ विद्यालय का निरीक्षण उन्होंने किया, देख आश्वासन दिया है करने के लिए। मैडम, GGIC से इस वक्त सर्किल में सबसे बड़ा विद्यालय है बालिकाओं के लिए, तो बालिकाओं के विकास के लिए और किस प्रकार की नीडेड है विद्यालय के लिए, क्या कहेंगे? IT लैब है, वो अभी गवर्नमेंट से बन गई है और सरकार हमारे लिए दे रही है। हमारा PMC में विद्यालय चयनित है, तो हमें विद्यालय से सरकार की ओर से हमें मिल रहे हैं टूल्स हैं, सब उपकरण हैं, तो वो जो नीड है धीरे धीरे हमारी पूरी हो रही है। नहीं तो हम CSR के माध्यम से बालिकाओं को सेल्फ सेंटर्ड के लिए जैसे एक योग शिक्षक होता है जो करंट वगैरह, तो क्या विद्यालय में है? शिक्षक हमारे प्रतिदिन योगा होता है, योगा के क्लासेस भी पीरियड भी लगे हुए हैं और प्रतिदिन प्रेयर में भी प्रार्थना स्तर पर योगा होता है और क्लास वाइज, पीरियड वाइज प्रतिदिन योगा कार्यक्रम किया जा रहा है, उसके बारे में थोड़ा बताएं।
आपने बड़ा स्पेसिफिक सवाल पूछा है और इससे पता चलता है जानकारी तो हमने CSR फंड की, तो उससे पहले CSR फंड्स किसके थ्रू लग रहे हैं वो जानना भी जरूरी है। जी CSR आपको मालूम है 2% ऑफ द प्रॉफिट कॉर्पोरेट को देना होता है, लेकिन कॉर्पोरेट का काम सामान और प्रॉफिट बनाना है, उसका यूटिलाइजेशन करने के लिए उन्हें कोई बॉडी चाहिए होती है। और यहाँ पर रोटरी क्लब्स आज एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठा रहे हैं। हमारे अपने सिस्टम्स हैं स्टेटशिप के इस बात के कि हम सही जगह पैसा लगाएं, तो ये सारे जो CSR के प्रोग्राम थ्रू कॉर्पोरेट्स हो रहे हैं, रोटरी इज डूइंग अ लार्ज जॉब ऑफ है और लार्ज पार्ट ऑफ है। और ये जो प्रोजेक्ट यहाँ पर आपके पास है सिद्धार्थ पेपर मिल्स का, CSR के फंड के थ्रू हम लोगों ने कई स्कूल्स में कंप्यूटर लैब्स लगाए। जो प्रोजेक्ट है सोच ये थी कि आज के युग में अगर हमारे बच्चों को कंप्यूटर्स की एक्सेस नहीं है तो ये परेशानी की बात है। हम लोग बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की करते हैं, हम लोग बात मशीन्स की करते हैं, मशीन लर्निंग की, IoT की, तो हमारे बच्चों को उसकी जानकारी नहीं होती। तो रोटरी क्लब की एक पहल थी कि हम क्यों ना IT इंस्ट्रूमेंट्स अपने स्कूल में मुहैया कराएं। तो हमने एक स्टैंडर्डाइज मॉडल बनाया जिसमें 10 कंप्यूटर्स, 10 UPS और एक प्रिंटर हमने स्कूल्स को दिए और इस तरह करीब 32 लैब्स हमने अलग अलग स्कूलों में लगाई हैं थ्रू CSR एंड थ्रू ग्लोबल ग्रांट्स। मेरे साथ 5 से गवर्नर देवेंद्र जी खड़े हैं आपकी काशीपुर में, तो आपके CSR के थ्रू भी हमने कई सारी लैब्स लगाई हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज काशीपुर क्लब जिसके कार्यक्रम यहाँ पे आते हैं, ने जब भी कोई काम किया है तो उन्होंने बेनिफिशियरी बड़े ध्यान से समझा। आप स्कूल में जाएंगे जिसमें वो लैब्स लगती हैं तो आपको पता चलेगा कि सही में स्कूल में एक बहुत मूलभूत परिवर्तन उन लैब्स के थ्रू आया। तो ये जी इससे सर ने बताया लगी, लेकिन मैंने ये नॉर्मल देखा कि आप लोग तो बढ़िया काम कर रहे हैं लगा, लेकिन उसका कभी कभी कुछ जगह तो उसका रखरखाव प्रॉपर नहीं हो पाता, उसके लिए क्या प्लान है? क्योंकि हमारा प्रयास सबसे पहले तो ये रहता है कि जहाँ भी हम कोई प्रयास करें तो स्कूल के स्टाफ से वहाँ के मैनेजमेंट से बात करके ये सूचित किया जाता है कि वो उसका रखरखाव करें, उसका उचित लाभ बच्चों को मिले। फिर भी अपवाद हो सकते हैं, लेकिन ये सोचकर कि उपयोग नहीं होगा हम कार्य को नहीं सकते, क्योंकि हो सकता है 100 में से या 2 जगह काम ना हो, उसके लिए फिर 98 लोगों को वंचित करना तो उचित नहीं है। और ये समय की मांग है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे क्षेत्र के उद्यमी इस दिशा में अपनी रुचि दिखा भी रहे हैं और रोटरी क्लब काशीपुर बनाया है। कई प्रकार के कार्य हैं, वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो या शिक्षा के क्षेत्र में हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, निरंतर रोटरी क्लब काशीपुर के माध्यम से CSR के फंड का इस्तेमाल करके कई वर्षों से किए जा रहे हैं। ये प्रयास हमारे इसी प्रकार आगे भी जारी रहेंगे। हाँ, आपके माध्यम से समाज को हम ये एक संदेश भी देना चाहते हैं कि बहुत से लोग जो CSR फंड्स के लिए उपयुक्त माध्यम है वो आगे आए, अपने धन का समुचित और सदुपयोग करने के लिए रोटरी क्लब और काशीपुर के माध्यम से या अन्य रोटरी क्लब्स के माध्यम से जो बेनिफिशियरीज हम तक पहुँचे। ये हमारे देश के निर्माण के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारी भावी पीढ़ी अगर अभाव में रहेगी, बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहेगी, तो उनका भविष्य कैसा होगा ये बताने की आवश्यकता नहीं है। एक स्वस्थ भारत के लिए, सुदृढ़ भारत के लिए, सशक्त भारत के लिए आवश्यक है कि हम अपने बच्चों को बुनियादी सुविधाएँ मुहैया कराएँ और रोटरी क्लब रोटरी इंटरनेशनल इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। और मैं अपेक्षा करता हूँ कि हम सभी स्टूडेंट साथी इसी प्रकार इसी भावना का कार्य करते हैं। सर GGIC मौजूद हैं सुशील कुमार जी जो सिद्धार्थ पेपर MD। सर आपके द्वारा यहाँ पर CSR फंड में दिया जा रहा है, दो सब क्या कहना चाहते हैं आप? तब हमें बहुत खुशी है कि हम जो है कुछ थोड़ा बच्चों की मदद कर पा रहे हैं। और मैं तो सबको ये कहूँगा कि जिससे जो भी इस कार्य में सक्षम है उनको सबको इस तरह से मदद हर स्कूल में करनी चाहिए। राज भाई साहब कुछ? मैं तो ये देख रहा हूँ कि लगातार हमारे तमाम रोटेरियन साथी पूरे विश्व में इस तरह के काम कर रहे हैं और ये काम ऐसे वर्गों के लिए किया जा रहा है जहाँ पर ये अपेक्षित है कि हम उनकी मदद करें। अभी प्रिंसिपल महोदय से भी मेरी बात चल रही थी, वो कह रही थी हमारे विद्यालय में तमाम और चीज़ों की भी आवश्यकता है जिसका लाभ विद्यार्थियों को मिले। हमारा प्रयास रहेगा, हमारे उद्यमी मित्र हमारे साथ हैं जो निश्चित रूप से इन चीज़ों की पूर्ति करेंगे। महाराज एक मिनट लगा GGIC में प्रोग्राम कर रहा। GGIC के अलावा और किन किन विद्यालयों में आपका
ये प्रोग्राम्स? हम लोग आज हमारे यहाँ हमारे माध्यम से विद्यालयों में 10 कंप्यूटर प्रोवाइड किए हैं जिसका कि बच्चों को सुखद लाभ मिलेगा और कई अन्य विद्यालयों में अच्छी प्रक्रिया है। जैसे जैसे हमारे पास गवर्नमेंट जाती है या माध्यमों से जानकारी प्राप्त है और जो आवश्यकता है क्या वो टॉयलेट्स की हो फर्नीचर की हो, ये कोई लिमिटेड नहीं है, केवल कंप्यूटर लैब के लिए है। ये बुनियादी आवश्यकता है। ठीक है सर।